यूँ तो रेल मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के काम के लिए 1952 में 2 हिंदी सहायकों और 1 हिंदी टाइपिस्ट के साथ हिंदी सेल का गठन किया गया। लेकिन रेल मंत्रालय में हिंदी का सुचारू रूप से कामकाज शुरू हुआ 1973 में, जब विधिवत राजभाषा निदेशालय की स्थापना हुई और श्री शिवसागर मिश्र को पहले निदेशक राजभाषा का कार्यभार सौंपा गया। श्री मिश्र की प्रेरणा से राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हुआ और रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक तत्कालीन अध्यक्ष रेलवे बोर्ड श्री मोहिंद्र नाथ बेरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 21 मार्च 1975 को समिति कक्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य था सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार में वृद्धि करना। पहली बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया हिंदी टेलीफोन सर्विस आरंभ करने का। कुछ ही दिनों में यह सेवा आरंभ कर दी गई और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय पूछे जाने लगे, जिसकी बहुत सराहना हुई। इसी तरह दूसरी बैठक में फाइलों में हिंदी में नोटिंग करने और अगले साल से ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि स्टेशन कर्मचारियों के नए बैच बनाते समय उन्हें हिंदी में भी बनाया जाए। और इसी के साथ रेलों पर हिंदी का सफर शुरू हो गया। इसी बैठक में एक निर्णय लिया गया कि रेलों के तकनीकी शब्दों के लिए हिंदी पर्याय उपलब्ध कराने के लिए एक रेलवे हिंदी शब्दावली समिति का गठन किया जाए। हिंदी के प्रयोग प्रसार में तेजी लाने के उद्देश्य से यह महसूस किया गया कि राजभाषा संबंधी सभी नियमों को एक पुस्तक का रूप दिया जाए और सभी रेलों और कार्यालयों में परिपत्रित किया जाए, ताकि हिंदी संबंधी राजभाषा संबंधी नियमों का अनुपालन एक समान रूप से सुनिश्चित हो सके। जैसे जैसे हिंदी का काम बढ़ रहा था, वैसे ही अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस होने लगी। समिति की 14वीं बैठक में हिंदी में काम करने वाले 200 अराजपत्रित पदों को स्वीकृत किया गया। इसी बीच गृह मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड कार्यालय को अधिसूचित कर दिया। ये रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के ही प्रयास थे कि समिति की 17वीं बैठक में सदस्यों को सूचित किया गया कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार उत्तर रेलवे के 30 स्टेशनों पर हिंदी में आरक्षण चार्ट बनाने शुरू हो गए। और इस तरह रेलों पर राजभाषा की प्रगति में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए हम रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 25 बैठकें आयोजित कर चुके थे। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं पहली बैठक से 25वीं बैठक तक का सफ़र, जहां पहली बैठक में विचाराधीन तिमाही में हिंदी में कुल 927 पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 400 से अधिक पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। 350 पत्र मूल रूप से हिंदी में दिए गए। बोर्ड के कुल 2155 मानक फार्मों में से 1655 का अनुवाद किया जा चुका था और 619 को द्विभाषी रूप में जारी किया जा चुका था। वहीं 25वीं बैठक में स्थिति कुछ इस प्रकार थी। बोर्ड कार्यालय में 402 अधिकारी कर्मचारी हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए, 155 लिपिक टाइपिंग के लिए और 213 आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष थे। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का 92% अनुपालन किया गया तथा 81% अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हो गया था और 25% अधिकारी कर्मचारी हिंदी में काम करने लगे थे। बोर्ड कार्यालय में कुल 873 टाइपराइटर थे, जिनमें 136 हिंदी के और 637 रोमन के थे। सफर को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं एक संदेश। घराड़ी बोली ये जी लोगा ने हिंदी की बजाय अंग्रेजी क्यों पसंद आवे है।
मैं बोलो लोगा ने अंग्रेजी हैं वास्ते पसंद आवे है कि उन्होंने घराड़ी से ज्यादा भाराड़ी भावे है। आपका एक बार फिर स्वागत है इस सफर में। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक और उपलब्धि, बोर्ड कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का 100% अनुपालन सुनिश्चित होने लगा। अब चूंकि रेलवे बोर्ड में राजभाषा के काम ने अपनी गति पकड़ ली थी, इसलिए नई तकनीक का उपयोग करना भी जरूरी था। पहली बार सीएमसी द्वारा कंप्यूटर पर हिंदी में कामकाज का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। जहां एक ओर रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कंप्यूटर के प्रयोग प्रसार पर जोर दिया जा रहा था, वहीं रेलवे बोर्ड कार्यालय में हिंदी में प्राप्त पत्रों के 100% उत्तर हिंदी में दिए जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। साथ ही राजभाषा निदेशालय द्वारा बोर्ड कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी फॉर्मों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराकर हिंदी का काम बहुत आसान कर दिया। चूंकि रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति का बोर्ड कार्यालय में हिंदी में वातावरण तैयार करने का था, इसलिए समिति की 42वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी अधिकारियों के कमरों के बाहर लगे बोर्ड द्विभाषी रूप में हो। आधुनिक तकनीक ने पहली बार राजभाषा के दरवाजे पर दस्तक दी। दिन था 11 सितंबर 1991। समिति की 47वीं बैठक में यह सूचित किया गया कि बोर्ड कार्यालय के 30 कंप्यूटर्स में से 2 को द्विभाषी बना दिया गया है और शेष 22 पर द्विभाषीकरण का कार्य चल रहा है। दूसरी ओर सरकारी कामकाज में हिंदी की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री अनुभाग में सभी पत्रों पर यह मोहर लगानी आरंभ कर दी गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी के प्रयोग प्रसार में उसके इस्तेमाल में कोई ढील या चूक ना होने पाए। इसी बीच रेलों पर हिंदी की रफ्तार बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई श्री महेश चंद्र गुप्त को, जिन्होंने राजभाषा निदेशालय के नए निदेशक का कार्यभार संभाला और रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 50वीं बैठक का संचालन किया। श्री गुप्त ने हिंदी के प्रयोग प्रसार में तकनीक पर ज़्यादा जोर डाला। एक ओर जहां रेल कार्यालयों में हिंदी प्रगति की ओर अग्रसर थी, वहीं समिति ने आम जनता की कठिनाइयों पर भी गौर किया। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1993 में ट्रेन्स एट ए ग्लांस का हिंदी संस्करण रेलगाड़ियां एक दृष्टि में जनता के हाथों में आया। जनता की सुविधा के लिए स्टेशनों पर खान-पान संबंधी स्टॉलों पर सभी सूचनाएं हिंदी में लिखे जाने के आदेश दिए गए। राजभाषा के प्रयोग प्रसार में समिति कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए समिति की 68वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर 1999 से 14 सितंबर 2000 तक की अवधि को राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाए। समिति के कदम अब स्टेशनों से चलकर गाड़ियों के अंदर तक पहुंच गए थे और एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में दिए जाने वाले समाचार पत्र 50-50% के अनुपात में दिए जाएंगे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का सफर अब 75 तक पहुंच गया था। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति को महसूस हुआ कि अभी तक जो लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं उन्हें बनाए रखना जरूरी है और जो कार्य अधूरे हैं उन पर ध्यान दिया जाना है। इसीलिए सलाहकार औद्योगिक संबंध को रेलवे बोर्ड में राजभाषा का कार्य देखने के लिए नामित किया गया। चूंकि बोर्ड कार्यालय में अधिकतर कामकाज कंप्यूटर पर हिंदी में होना शुरू हो गया था, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी कीबोर्ड की जानकारी देने के लिए एक हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन अध्यक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया। 8 दिसंबर 2003 को आयोजित समिति की 83वीं बैठक में सभी रेल कर्मचारियों को हिंदी का सहायक साहित्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अध्यक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा रेल कार्यालयों में प्रयुक्त टिप्पणियों एवं प्रारूप के हिंदी अंग्रेजी पर्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया और साथ ही यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि भविष्य में सभी शीर्षस्थ बैठकों के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त अनिवार्य रूप से हिंदी में बनेंगे और बैठकों में हिंदी में चर्चा की जाएगी। यह राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों का ही परिणाम था कि राजभाषा का चहुमुखी विकास हो रहा था। इसी के मद्देनजर राजभाषा निदेशालय द्वारा
समिति के सभी सदस्यों को अप्रैल माह में शुरू होने वाले नव वर्ष के उपलक्ष्य में आकर्षक हिंदी कार्ड भिजवाए गए। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों का परिणाम शीघ्र ही सामने आ गया, जब रेल मंत्रालय को हिंदी में कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कारों में से द्वितीय पुरस्कार दिया गया। राजभाषा निदेशालय द्वारा सभी अनुभागों को एक एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश दिया गया ताकि हिंदी के काम में कोई कमी ना आ सके। रेल की तरह हिंदी की प्रगति निरंतर चलती रहे और रेल मंत्रालय में हिंदी की गति में कोई कमी ना आए, इसीलिए एक नया 5 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। रेलवे ने हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार किया है और नवीनतम तकनीक को अपनाया है। अब इंटरनेट का ज़माना है, तो रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने भी कमर कस ली है और सभी क्षेत्रीय रेलों को निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे की वेबसाइटों को पूरी तरह हिंदी में तैयार किया जाए। 76वीं बैठक में जहां राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का 100% अनुपालन रहा, वहीं यह स्थिति 100वीं बैठक में भी थी। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना 76वीं बैठक में 99.6% और 100वीं बैठक में 100%। अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के हिंदी में उत्तर दिया जाना 76वीं बैठक में जहां 39% थे, वहीं 100वीं बैठक में 81%। मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग 76वीं बैठक में जहां ये आंकड़े 71% थे, वहीं 100वीं बैठक में 87%। हिंदी में डिक्टेशन 76वीं बैठक 24%, 100वीं बैठक 63%। हिंदी में नोटिंग 76वीं बैठक में ये आंकड़े 57% थे और 100वीं बैठक में 75% हैं। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रयासों का ही परिणाम था कि 14 सितंबर 2008 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड से पुरस्कृत किया गया। मुसीबतें लाख आएंगी मगर घबराना ना है दोस्त, मंजिल पर पहुंचने का बस यही एक रास्ता होगा। तो ये था रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति का 1 से 100 बैठकों तक का सफ़र। हम उम्मीद रखते हैं कि ये सफ़र यूं ही आगे चलता रहेगा और रेल मंत्रालय हिंदी के कामकाज में हमेशा अग्रणी रहेगा। भाषा के बीच में नफरत फैलाने वालों, तुम्हारी चाल सफल न हो पाएगी। हिंदी इस वतन के माथे की बिंदी है, इसकी चमक बढ़ती ही चली जाएगी और जब भी किसी भाषा पे आँच आएगी, हिंदी की आँख पहले डबडबाएगी। उंगलियां जब भी उठेंगी गालिब पर, तुलसी के हाथ में तलवार नजर आएगी। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 100वीं बैठक के अवसर पर मैं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं। यह हर्ष का विषय है कि रेल मंत्रालय में धारा 3(3) का 100% पालन हो रहा है। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ मूल पत्राचार में भी बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी हमें हमारी धरती और संस्कृति से जोड़ती है। 100वीं बैठक के अवसर पर आज हम अपना शासकीय कार्य राजभाषा हिंदी में निपटाने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद।